सारे लोग जो इस ईयर इन्फेक्शन से परेशान हैं, आप उनकी लाइफ बदल सकते हो। डेडिकेटेड वीडियो है सिर्फ और सिर्फ फंगल ईयर इन्फेक्शन के लिए। हेलो एवरीवन। तो भैया बार बार कान में इन्फेक्शन, जिसको मैं फंगल ईयर इन्फेक्शन बोलता हूँ, उससे आप लोग परेशान हो। बार बार उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं और सब एक ही चीज जानना चाह रहे हैं कि सर व्हाट वी शुड डू टू प्रिवेंट दिस फंगल इन्फेक्शन। मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं। जो लोग इस वीडियो में आखिरी तक बने रहेंगे उनकी जिंदगी में फंगल इन्फेक्शन दोबारा नहीं होगा, और ये मेरी गारंटी है। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन नॉर्मली नहीं होता है, एक मैन मेड चीज है। आपकी वजह से वो इन्फेक्शन होता है। 3 क्राइटेरिया हैं, अगर वो फुलफिल हो जाते हैं तो आपके कान में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर उन 3 क्राइटेरिया में से कोई एक भी क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं होने दोगे तो 50% चांसेस है कि फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। और अगर आप तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं होने दोगे तो 100% गारंटी है कि आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। पहले तो वो 3 क्राइटेरिया बताता हूं क्या है। सबसे पहला क्राइटेरिया है सेल्फ क्लीनिंग। जो लोग अपने कान की सफाई बार बार करते हैं या किसी भी बाहर चलते स्ट्रीट वेंडर से करवाते हैं, कहीं भी करवाते हैं, वो हमेशा अपने कान में चोट मारने का खतरा रखते हैं और उनके केसेस में फंगस बाहर से अंदर जाने की भी संभावना बढ़ जाती है। जी हाँ, फंगस एक यूबिक्विटस चीज है, मतलब कि वो हर जगह मौजूद है। बाहर पेपर पे, पेन पे, आपके ईयरबड्स पे, उंगलियों पे जो आप बाहर टच करो, कहीं भी। तो जब आप बाहर से कोई भी चीज अंदर लेके जाते हो अपने कान में तो आप उस फंगस को अंदर तक पहुंचा देते हो। दूसरा बड़ा क्राइटेरिया है वहां पे मॉइस्चर, गीलापन। यदि आप कभी नहाने गए थे या फिर आपने किसी से सिरिंजिंग करवाई, पानी से सफाई करवाई बाहर अनस्टलाइज, या खुद कान में आपके पानी जाता है तो वहां पे मॉइस्चर बन जाएगा। लेकिन यूजुअली कान में पानी सबके जाता है, लेकिन सबके फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। इसीलिए आता है हमारा तीसरा बड़ा क्राइटेरिया, जो कहता है कान में पहले से मौजूदा वैक्स। जिनके कान में थोड़ा बहुत वैक्स, थोड़ी बहुत डेब्रीज, थोड़ी बहुत गंदगी पहले से मौजूद होती है, उस केस में वहां पे पानी ट्रैप हो जाता है, वहां पे पानी रुक जाता है। एक बार वहां पे पानी रुक गया, वहां पे मॉइस्चर बन गया, आपने अपनी कान की सफाई करी, वहां पे ब्रीडिंग ग्राउंड क्रिएट हो जाता है, वहां पे फंगस ग्रो करने लगती है। उनके जो बीज होते हैं, जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं, वो वहां पे तेजी से ग्रो करने लगते हैं और आपको हो जाता है फंगल ऑटोमाइकोसिस, यानी कि फंगल इन्फेक्शन। ये 2 प्रकार ज्यादातर कॉमन है और मिक्स वैरायटी भी होती है, जिसमें एस्परजिलस नाइगर, जो काले काले से जो आप ये देख रहे हो, काले काले डॉट्स होते हैं इसमें और इनके हाइफी होते हैं। एक फंगस होती है जिसमें आपको ये चीजी चीजी मटेरियल सा दिखता है और ये भी काफी डेंजरस होता है, और ये नॉर्मली कैंडिडा इन्फेक्शन होता है। और फिर एक होता है जो मिक्स वैरायटी, जिसमें दोनों टाइप की फंगस ग्रो करता है। इसीलिए फंगस का सबसे मेन ट्रीटमेंट है ईयर क्लीनिंग। यूजुअली वी डू एंडोस्कोपिक माइक्रोसक्शन टेक्निक। अब आप लोग बाहर सफाई कराते हो, आप कहोगे उसमें क्या गलती है। देखिए, जो कान बाहर साफ होता है वहां पे वो जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं वो स्टराइल नहीं होते, वो साफ सुथरे नहीं होते, पहने पहने औजार होते हैं। बिना किसी वर्क के वो आपके कान की सफाई करते रहते हैं। चोट लगने का डर सबसे ज्यादा होता है, पर्दे का फटने का डर सबसे ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप दूरबीन विधि द्वारा अपने कान की सफाई करा रहे हो तो हम सक्शन का यूज करते हैं, जिसमें कोई भी गंदगी सक्शन की वजह से अंदर जाने की बजाय बाहर की तरफ आएगी, वो कभी भी अंदर नहीं जाएगी। क्योंकि हम बहुत बड़े एरिया को देख पा रहे हैं तो चोट लगने का डर भी बड़ा कम होता है। तो इसीलिए ये टेक्निक सेफ है। और तीसरी चीज, ये कोई ईएनटी प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं, तो हमेशा वो इंस्ट्रूमेंट आपको स्टराइल मिलेंगे, हॉस्पिटल का एक बेहतरीन एनवायरनमेंट मिलेगा, तो आपका रिकरेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। यूजुअली ईयर क्लीनिंग के बाद एंटी फंगल ड्रॉप्स दी जाती हैं और एंटी फंगल ओरल मेडिसिन भी दी जाती हैं, डिपेंडिंग कि वो इन्फेक्शन कितना सीवियर है। यानी कि सबसे पहला तो क्राइटेरिया है अपनी कान की सफाई। अगर आप कान की सफाई करेंगे ही नहीं तो कोई भी और तरीका नहीं है कान में फंगस जाने का। अगर आपके कान में वैक्स है तो किसी प्रोफेशनल ईएनटी से ही, यानी कि गले नाक कान विशेषज्ञ से ही अपने कान की सफाई करें। अब मैं दूसरी कैटेगरी पे आता हूँ, वो पेशेंट जिनके कान में ऑलरेडी
छेद होता है, परफोरेशन होता है। तो अगर आपको बार-बार ईयर इन्फेक्शन हो रहा है और आपकी ईएनटी डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपके कान के पर्दे में छेद है और वो बह रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट कराना पहले नंबर पे ज़रूरी है। उसका पूरी की पूरी साइकिल क्या है कि पहले आप अपने कान की सफाई कराएँ, एंटी फंगल ड्रॉप्स दें, एंटी फंगल मेडिसिन्स लें, एंटीबायोटिक्स लें, कान को ड्राई कराएँ, मैस्टोइड कैविटी जो कान के पीछे पूरा का पूरा जो एक कैविटी होती है जहाँ पे ये गंदगी फँसी रहती है, उसे ड्राई कराएँ। अगर वो मेडिकली ड्राई नहीं हो पा रही है तो फिर उसका ऑपरेशन करवाएं। पर्दा अगर छेद है तो वहां पे टिम्पैनोप्लास्टी जैसा ऑपरेशन करा के उसे बंद कराएं। आपका पूरा मकसद होना चाहिए कान को ड्राई करना। अगर आपका कान ड्राई हो जाता है तो बार बार जो इन्फेक्शन ऐसे केसेस में आ रहा है वो नहीं आएगा, क्योंकि दो ही तरीके से आपके कान में मॉइस्चर आ सकता है, अंदर से बाहर जो पस आ रहा है या बाहर से अंदर जो आप पानी या फिर कोई भी गंदगी खुद लेके जा रहे हैं। ईयर में कई सारी मैकेनिज्म है जिसकी वजह से कान अपने आप साफ होता है। कैसे साफ होता है इस पे मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मेक श्योर है और ये गारंटी, अगर आप अपने कान की सफाई नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। अगर आप उस मैकेनिज्म को ब्रेक करेंगे तभी आपको प्रॉब्लम आएगी।